देखिए गाइस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। तो इस वाले वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कृषि पर आधारित धार्मिक नुकाखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। कृषि पर आधारित धार्मिक नुकाखाई त्यौहार जो है ना, ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि खालिस्तान दिया गया है, बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। सो गाइस, ये पुष्प कृषि खेती से संबंधित, तो पुष्प कृषि आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायरेश्वर मंदिर स्थित है जहां छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी। भोर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की जो शुरुआत है ना, ये वर्ष 1954 में हुई थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर बिठूर भेजा गया था। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल खान लोधी था। तो बहलोल खान लोधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। इन कस्टडी उपन्यास अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए खालिस्तान दिया जा रहा है, सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है। राजकोषीय नीति जो है ना, राजकोषीय नीति है, सरकार के कराधान और व्यय निर्णयों का प्रबंधन करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गैल्वनाइजेशन इस्पात और लोहे को खालिस्तान की एक पतली परत के साथ विलेपन करके जंग से बचाने का एक तरीका है। जस्ता आपका सही आंसर हो जाएगा। जस्ता की एक पतली परत। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, AIIV एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। AIIV का पूर्ण रूप क्या, इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी। तो भैया मेरे नेपाल की सबसे लंबी जो नदी है वो है कर्णाली। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अंबुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध अंबुबाची जो मेला है ना, ये प्रत्येक वर्ष भारत के गुवाहाटी शहर में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था। वर्ष 1946 में भारत की अंतरिम सरकार का नवनिर्वाचित संविधान द्वारा निर्माण किया गया था। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, जतिन पराजपे और आनंद वासु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक पर आधारित है। तो ये वासु परांजपे पर आधारित है। तो वासु परांजपे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में के ओक्राडोक नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? बांग्लादेश आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत वर्ष 1969 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली एक विधानसभा का गठन किया गया? 69वां संविधान संशोधन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले खालिस्तान युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कैल्शियम कार्बोनेट युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधाओं को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्वेश्चन से, बड़ा इमाम बाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाले एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाले एक ऐतिहासिक जो इमारत है ना, ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे हाश, इसे कहते हैं लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? सल्तनत काल में 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए खाली स्थान दिया जा रहा है को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के भूरे रंग वाले कोयले के रूप में भी जाना जाता है। लिग्नाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, सो गाइस अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो फीफा का जो मुख्यालय है ना, ये स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित महिला सेना अधिकारियों में से किसे मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर प्रोन्नत किया गया है? माधुरी कानिटकर, तो माधुरी कानिटकर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियां बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चकमा जातीय लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सीएडीसी का गठन किया गया। सीएडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? सेबी की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? पोलियो बीमारी जो है ना, ये वायरस से होती है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि इयान वेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इंग्लैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारत में कितने
तल छट युक्त जल शंभर हैं जो कि 3 से 14 मिलियन किलोमीटर प्रति स्क्वायर का क्षेत्रफल आवर्त करते हैं। 26। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को खालिस्तान क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विनिवेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है कल्पना चावला। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए एडोब के साथ एक युक्तिपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है? HDFC बैंक, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे सर मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व गोमधर कोबर ने किया। तो गोमधर कोबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगस्त 2020 में निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? MS धोनी। अगला क्वेश्चन, लोमस कृषि गुफा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सबसे सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? तो ये भारत के बिहार राज्य में स्थित है। तो बिहार आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है जो ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है? सो गाइस ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्री जयवर्धनपुरा कोटे निम्नलिखित में से किस देश की वैधानिक राजधानी है? तो ये श्रीलंका की वैधानिक राजधानी है। तो श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव थे HVR अय्यर, पहला ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? हॉकी। तो हॉकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? सो गाइस झिझिया जो है ना ये बिहार राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है। तो बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत है जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, बैंक वार्ड ब्यूरो ने दिनेश खारा को 20 अक्टूबर से निम्नलिखित में से किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी? तो ये सुरबहार से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाली और बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश सीमा के हिस्से का निर्माण करती है? फेनी नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? उद्देश्य संकल्प जो है ना ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र जो है ना ये बांग्लादेश में पाया जाता है। तो बांग्लादेश आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लीजिए। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, निम्नलिखित में से किसमें ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? ईमेल का दूसरा भाग डोमेन नाम। तो डोमेन नाम आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है? कॉन्टेफ, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, MS वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेनू में रिमूव हैंडर नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है गाइस, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? वेबसाइट। सो गाइस अगला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल के खाली स्थान में दिखाई देंगे, तो ये टूल बार में दिखाई देंगे, तो टूल बार आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+ का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं? होम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, नवा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? मिनी टूल बार दिखाई देता है।